सत्यराम दादू जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज चिंतित बहुत रहता हूँ, बहुत चिंता रहती है, मैं चिंता मुक्त कैसे हूँ, ऐसा उपाय बताओ आप। तो दादू जी महाराज उसको कहते हैं, हरि चिंता मणि चिंतता, चिंता चित की जाय, चिंता मणि चित में मिल्या, ते दादू रया लुभाए। दादू जी महाराज कहते भाई हम तो एक उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? हरि चिंता मणि चिंतता। महाराज एक चिंतामणि होती है। चिंतामणि का मतलब जो चिंतन करे उसकी पूर्ति कर दे। सोचना ही है बस खाली। जो भी हम चिंतन करेंगे, जो बात भी हम सोचेंगे, जो बात भी हम चाहेंगे, वो यदि चिंतामणि यदि किसी के पास में होवे ना तो वो उसकी पूर्ति कर देता है। इस प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का शास्त्र में उल्लेख आता है, जैसे कामधेनु। कामधेनु का मतलब जिसके पास वो कामधेनु है उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, पूर्ति करती है वो, जो भी इच्छा होवे। जैसे कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का मतलब उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से चिंतामणि भी एक होती है महाराज, जिसके हाथ में वो होवे, जिसके पास में वो होवे, तो उसके चिंतन करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। अब वो संसार में चिंतामणि है या नहीं है इस बात का तो पता नहीं है, परंतु दादू जी महाराज कहते हैं हरि चिंतामणि, परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा जो है स्वयं, और परमात्मा का नाम वही चिंतामणि है महाराज। हरि चिंतामणि चिंतता। और यदि हम उसे हरि का चिंतन करेंगे, परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, तो फिर क्या होगा? चिंता चित्त की जाए। तो हमारे चित्त के अंदर जो चिंताएं हैं महाराज, आदि व्याधि क्लेश, शरीर के अंदर कोई बीमारी हो सकती है, मन के अंदर कुछ बीमारी हो सकती है, घर में परिवार में कोई क्लेश हो सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं हैं, धन की है, पद की है। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? हरि चिंता मणि चिंतता, चिंता चित्त की जाए। वो चित्त की जो चिंता है वो परमात्मा का चिंतन करने से वो चला जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि महाराज चिंतामणि मिले कहाँ वो? तो कहते हैं चिंतामणि चित्त में मिला। अरे वाह वाह, वो चिंतामणि का है, वो हमारे चित्त के अंदर ही है, हमारे हृदय के अंदर ही है, हमारे अंतःकरण के अंदर ही है महाराज वो परमात्मा। ते दादू रया लुभाए। हम तो उसी में लगे रहते हैं, हम तो उसी परमात्मा का चिंतन हमारे हृदय के अंदर ही करते रहते हैं, अंतःकरण में ही उसका चिंतन करते रहते हैं, और उसका चिंतन करने से हम तो चिंता मुक्त हैं। तो महाराज हम भी सांसारिक चिंताओं से मुक्त यदि होना चाहते हैं तो परमात्मा के नाम का स्मरण करें। विघ्न बचे हरि नाम बसो, व्याधि विकार विलाय, ऐसा सरना नाम का सब दुख सहजे जाए। सारे विघ्न खत्म हो जाए महाराज परमात्मा के नाम से। विघ्न बचे हरि नाम बसो, और व्याधि विकार विलाय। और यदि कोई बीमारी होवे तो महाराज वो मिट जाए, और विकार का मतलब काम क्रोध लोभ मोह महाराज ये मिट जाए। ऐसा सरना नाम का, परमात्मा का सरना इस प्रकार का है कि सब दुख सहजे जाए। सारे ही दुख जो है सहज में चले जाते हैं महाराज।
सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, आत्म तत्व विचार निरंतर, कियो सकल कर्म को नाश, घीसो घोट रयो घट भीतर, सुख से सोवे सुंदर दास। वाह वाह। आत्म तत्व विचार निरंतर, जब हम अंदर जो है आत्मा के तत्व का विचार करेंगे निरंतर, तो क्या होगा? क्यों सकल कर्म को नाश, तो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, संचित प्रारब्ध क्रियमान सबका। कर्मों के कारण से तो दुख पाते हैं हम, और जब कर्म ही नष्ट हो जाएंगे तो वो सुखी है। तो आत्म तत्व विचार निरंतर, कियो सकल कर्म को नाश, घीसो घोट रयो घट भीतर, सुख से सोवे सुंदर दास। वाह। ये घीसो घोट रयो घट भीतर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्म तत्व का अभ्यास, आत्म विचार का अभ्यास। आत्म विचार का अभ्यास कैसे करें? एक तो ये है, और एक विद्वानों की कहने की पद्धति है ये। अरे घीसो गोटरियो घट भीतर का तात्पर्य ये भी है, जिस प्रकार से घी है वो चिकना होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, वो अमृत के समान फलदायक होता है, खाने में आनंद आता है। इसी प्रकार से वो परमात्मा क्या है? वो अकथनीय है। जिस प्रकार से हम घी के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते हैं, घी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी जो है महाराज क्या है? अकथनीय है। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे जिस प्रकार से घी का स्वाद कहने में नहीं आता है, इसी प्रकार से ब्रह्मानंद का जो सुख है वो कहने में नहीं आता है महाराज। तो घीसो घोट रयो घट भीतर, सुख से सोवे सुंदर दास। सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं? हम तो आराम से सोते हैं, निश्चिंत होकर के सोते हैं, किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। शंकराचार्य जी महाराज ने प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया, सेते सुखम कस्तु, कौन है जो आराम से सोता है? कि यो ही समाधि निष्ठ है। जो समाधि के अंदर है महाराज, वो सुख से सोता है। और ये समाधि कब लगे? आत्म तत्व का विचार करें, परमात्मा नाम का स्मरण करें तो समाधि लगती है महाराज। चलो अस्तु। एक श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम चिंतामणि क्या है? ये नाम, जैसे अभी कहा ना हरि चिंतामणि, ऐसी नाम भी क्या है? चिंतामणि। परमात्मा का नाम ही चिंतामणि है। और ये क्या है? कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। मान लो कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य रस है, मतलब उसी का विग्रह है, उसका शरीर है। आप तो ऐसा समझो महाराज, नाम क्या है? ये परमात्मा का शरीर ही है। पूर्ण शुद्धो, ये नाम क्या? पूर्ण शुद्धो है। नित्य मुक्तो, नित्य मुक्त है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। लो, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो का तात्पर्य है महाराज, नाम और नामी अभिन्न है। जैसे मान लो संसार के अंदर अपन किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं कि साहब इसका नाम ओम है, तो वो ओम और ओम से जिसको हम बताना चाहते हैं व्यक्ति को, वो नाम और नामी दोनों क्या है? अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। आप ऐसा समझो, नामार्थयो अभेदान्वय। जिस किसी भी वस्तु का मूल्य करते हैं, वो नाम और उसका अर्थ तो दोनों क्या? अभेद है, उनमें भेद नहीं है। जैसे मान लो पुस्तक है, तो एक तो पुस्तक शब्द है और एक पुस्तक जो अर्थ है, जो सामने पड़ी हुई चीज़, वो तो ये दोनों क्या है? अभिन्न है, इनमें भेद नहीं है। इसी प्रकार से नाम में और नामी में, अर्थात परमात्मा में नाम में कोई भेद नहीं है महाराज।
दोनों एक ही हैं। जो गुण नामी के अंदर हैं वो ही सारे के सारे गुण नाम के अंदर हैं। जिस प्रकार से परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, इसी प्रकार से परमात्मा का नाम भी सब कुछ कर सकता है महाराज। इस नाम को आप ऐसा मत समझो खाली कि इसमें कोई दम नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज। जो सामर्थ्य जो शक्ति परमात्मा के अंदर है वो की वो शक्ति नाम के अंदर है। इसीलिए दादू जी महाराज ने इसको चिंतामणि बताया है। नाम की महिमा क्या है इसका वर्णन परिचय के अंग में फिर आगे आएगा, तब उस समय उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो बस केवल इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि परमात्मा का नाम चिंतामणि है, और चिंतामणि जिसके पास में होता है उसकी सारी इच्छाएं सारी कामनाएं उसकी पूर्ति होती है। वो सभी दुखों से जो है निवृत्त हो जाता है, उसके पास में दुख आता ही नहीं है, आदि व्याधि वो क्लेश से मुक्त हो जाता है। तो महाराज परमात्मा का नाम चिंतामणि है, उसका चिंतन क्या करो। किसी ने पूछा महाराज चिंता से मुक्त कैसे हुए, तो दादू जी महाराज ने ये बात कही, हरि चिंता मणि चिंतता चिंता चित की जाए, चिंतामणि चित में मिला तय दादू रयालु भाई। हम तो वहीं लगे रहते हैं महाराज, तो हम भी जो है परमात्मा के नाम में लगे रहें। सत्य रहो।